हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और जो भी वीडियोस मैं इंपॉर्टेंट सीटेट जुलाई 2024 के लिए अपलोड कर रही हूँ उन सभी वीडियोस को आप वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक वीडियो मैंने जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर ही कवर की हुई है। ऐसा कुछ भी फालतू मैंने नहीं बताया है। कल की वीडियो अपलोड की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको कहाँ से करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर मिल ही नहीं पाते हैं। वो पूछते हैं कौन सी बुक लें, कहाँ से लें, हमें प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से डाउनलोड करनी है, कहाँ से करें। तो मैंने कल की जो वीडियो वहाँ पर आपको बिल्कुल दिखाया हुआ है किस तरीके से आपको कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से अटेम्प्ट करनी है। ओके, उससे पहले मैंने लैंग्वेज के बारे में बताया था, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करवा रहे होंगे, राइट। तो आपको कौन सी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है, कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, सब कुछ मैंने वहाँ पर शेयर किया है। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। 3 मंथ स्ट्रेटजी भी ऑलरेडी शेयर की हुई है। आज की वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट जो है सीटेट का एग्ज़ाम बार बार देते हैं और कहीं ना कहीं वो इस एग्ज़ाम को कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से, आई मीन उनका जो सीटेट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब आपने देखो एक बात जनरली सुनी होगी लोगों से, अरे सीटेट का एग्ज़ाम तो ईजी होता है। ये वो लोग कहते हैं जिनका क्वालिफाई हो जाता है, राइट। जिनका क्वालिफाई नहीं होता है ऑब्वियसली उनको क्वालिफाई नहीं हो रहा है क्योंकि उनको एग्ज़ाम टफ लग रहा है। इसका मतलब आपको जो है मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। अब एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं है कि आपको वो लोग जो है थोड़ा छोटा पहाड़ उठा करके ला रहे हैं, आपको थोड़ा बड़ा पहाड़ उठा करके लाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो लोग स्टडी करते हैं बैठ करके, वैसे ही स्टडी आपको करनी है। बस डिफरेंस क्या है कि वो लोग जो है जो स्टडी करते हैं वो कंसिस्टेंसी से करते हैं। आपको भी यही करना पड़ेगा, अपने अंदर एक पैशन, एक जुनून लाना पड़ेगा कि येस आई हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। और देखिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उस बीच में कहीं ना कहीं पढ़ाई हमारी आ ही जाती है, क्योंकि बिना पढ़े जो है हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये 100% ट्रुथ है और ये चीज़ देखिए सबको पता होता है, बट स्टिल हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, एक दृढ़ जो है इच्छा होती है, वो है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे जो है एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे और जो भी लोग हैं उनकी तरह नहीं रहना है, लाइफ में कुछ अलग करना है, ठीक है। अगर आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं तो 100% जो भी चीज़ें मैं फॉलो बताऊँगी अभी आपको वीडियो में, उनको आप फॉलो करोगे ना तो 100% आपका इस बार सीटेट क्लियर होगा। क्या आपको करना है जिससे जो है आप नेक्स्ट सीटेट को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। रिक्वेस्ट करूँगी अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और करूँगी, आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल 100% फॉलो इट, ठीक है। क्योंकि कोई भी वीडियो, कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो देखिए गाइड मैं आपको कर सकती हूँ, स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए ला सकती हूँ, लेकिन उसके ऊपर जो वर्क है, जो काम है, वो आपको ही करना होगा, ठीक है। मैं आपसे कह दूँ कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न जो वही रहता है, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? नहीं ना, तो वही आपको करना है। जो भी चीज़ें बता रही हूँ प्लीज़ उनको फॉलो ज़रूर करो। अगर फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर 101% होगा, ठीक है। और देखिए जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं कहीं से भी बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एग्ज़ाम क्लियर किया है, तभी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी लोग फेल हो रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ, सबसे पहला पॉइंट, जबकि आप जो है इतनी मान लीजिए आपने चाहे 1 बार एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, यानी कि क्या आपके पास हर सब्जेक्ट के नोट्स थे। सीडीपी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, देखिए पैसेज के कोई नोट्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर से, ओके। लेकिन हिंदी पेडागोजी के नोट्स होते हैं, इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स आपको रखने चाहिए और आपको रिवीजन भी करना चाहिए। मैथ्स के आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब आप बोलोगे मैथ्स में क्या नोट्स बनाएं? मैथ्स में कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको जो भी फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ होते हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, मैथ्स के लिए मैं एक अलग पर्सनल वीडियो बना दूंगी, पर्टिकुलर बना दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं बता दूंगी कि मैथ्स के नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। एसएसटी सब्जेक्ट है तो एसएसटी के कंप्लीट नोट्स होने चाहिए आपके पास, एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए,
प्लस एनसीईआरटी से आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको राइट करना चाहिए, खुद के नोट्स बनाना चाहिए। और देखिए हमेशा एक बात सोचा करो ना कि ये जो आप अभी यहाँ पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपका कुछ वेस्ट हो जाएगा, आप ये पढ़ लोगे इसको छोड़ देते हैं उसको छोड़ देते हैं, कभी छोड़ने के बारे में मत सोचा करो, राइट। क्योंकि अभी आप यहाँ पर अगर कुछ तैयार कर रहे हैं तो आगे 101% आपके तैयारी में वो आपको हेल्प करेगा। अगर आज आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जब वैकेंसी निकलेगी गवर्नमेंट टीचर की, तो वहाँ पर जो है आपको मैथ्स द्वारा पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप क्या करो कि पहले से आपने मैथ्स पढ़ रखा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको जस्ट रिवीजन करना होगा उसका। तो चीज़ें कभी भी बेकार नहीं जाती हैं, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर आपने किसी चीज़ को एक बार पढ़ा है तो वो अगेन आपकी हेल्प करेगा, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। अगर देखिए आपने ये गलती की थी कि आपने नोट्स नहीं बनाए थे, आप जस्ट ऐसे ही, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस यूट्यूब की वीडियोस से पढ़ लिए, किसी और के नोट्स ले लिए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अभी आपके पास टाइम है, 3 मंथ की जो स्ट्रेटजी है उसको वॉच कर लीजिए। वहाँ पर मैंने बताया है कि किस मंथ में आपको नोट्स बनाने हैं, किस मंथ में आपको रिविज़न करना है, किस मंथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सब कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर आपके पास नोट्स हैं पहले के बने हुए, क्योंकि कहीं आपका देखिए एग्ज़ाम फेल हुए हैं आप, तो अगर नोट्स होंगे बहुत से लोगों के पास, ज़्यादा नहीं, 1-2 सब्जेक्ट के होंगे, आपने बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाए हैं, तो सबसे पहली गलती तो आपको यही है। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक बार फेल हो गए, गलती एक बार हो जाए और फिर उस गलती से सीख करके हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएँ तो उससे बेटर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी अपने नोट्स बना लेने, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद जो आपका काम होगा वो क्या होगा, ये देखना होगा कि आपने जो है कौन सी मिस्टेक की थी। तो पहली मिस्टेक तो आपने यही पकड़ ली कि आपने नोट्स ही नहीं बनाए थे, आप ऐसे यूट्यूब वीडियोस से पढ़ रहे थे, मैराथन ले रहे थे, है ना। तो इससे काम नहीं चलने वाला है, समझ में आ रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट आपके नोटबुक में राइट होना चाहिए, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आपके राइट हैं उनको आपको क्या करना है, सिर्फ लिख कर छोड़ना नहीं है कि बस सीडीपी के नोट्स बना लिए और नोटबुक को कहीं रख दिया एक कोने में। आपको उनका क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे उन नोट्स का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और रिवीजन भी सिर्फ आपको एक बार रिवीजन से काम नहीं चलेगा। देखिए अगर आप एक बार कहीं चले जाते हैं तो क्या आप बहुत टाइम तक जो है एक बार जाने के बाद वहाँ पर मत जाना किसी जगह पर, तो आप उस रास्ते को भूल जाओगे, राइट। तो इसी तरह आपका स्टडी होता है, अगर आप एक बार जो है पढ़ करके नोट्स को रख दोगे तो क्या आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, नहीं रहेंगी। तो आपको जो है बीच बीच में बार बार नोट्स को क्या करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। मान लीजिए आपने एक बार सीडीपी को पढ़ लिया तो 10-15 दिन बाद फिर से उसको उठा लो, ठीक है। फिर से आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम हो गया सीडीपी को पढ़े हुए, फिर से उसको उठा लो, है ना। तो इस तरीके से आपको कई बार जो है हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, जितना आप कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम है। मिनिमम मैं कहूँगी आपको कि 2 से 3 या 3 से 4 बार तो आप कर ही लीजिए, ठीक है। इतना तो आपको रिवीजन करना ही है, और रिवीजन तब तक करना है जब तक कि आपकी चीज़ें स्ट्रांग नहीं हो जाएँ, ठीक है। आपको लग रहा है कि सीडीपी की थ्योरी आपको जो है अभी भी समझ में नहीं आई है, या अभी भी आपसे क्वेश्चन सीडीपी के जो थ्योरीज हैं उनके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको जो है फिर से उसको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, यानी कि कौन सी थ्योरी से जो है क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए वाइगोत्स्की की थ्योरी से कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने वो क्वेश्चन आपसे सही नहीं हुआ, आई मीन क्वेश्चन गलत हो गया आपसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस वाइगोत्स्की की थ्योरी का दोबारा से रिवीजन करना है, उसको दोबारा से पढ़ना है। फिर ये देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, कि अब इस थ्योरी को पढ़ने के बाद मैं उस क्वेश्चन को कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, है ना। इस तरीके से आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, नोट्स हो गया, रिवीजन हो गया, बस इतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मॉक टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं क्लियर बोल देती हूँ। सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, कोई मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट अभी मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ वो ये है, कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मैं मैथ्स छोड़ देता हूँ, कि मैं ईवीएस छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्वालिफाइंग है तो क्या है, 4 सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं, 2 सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं, 3 को ऐसा ही रहने देते हैं। हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, हर सब्जेक्ट पर आपको वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि हर सब्जेक्ट पर वर्क करोगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के आपका काम नहीं चलेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता देती हूँ कि आपको जो है अपनी पहले की मिस्टेक्स को भी फाइंड करना है। अब मुझे नहीं पता है कि आपने क्या गलती की जिसकी वजह से आपका सीटेट फेल हुआ, ठीक है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुकी हूँ, सीटेट फेल होने के क्या क्या रीज़न है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है अपना खुद का फेल होने का रीज़न 101% मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर रीज़न शेयर किए हुए हैं कि किस वजह से स्टूडेंट जो है सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो वीडियो नहीं देखनी है तो आप खुद से
एनालाइज़ कीजिए कि आपने क्या गलती की थी, ठीक है। नोट्स नहीं बनाए थे, टाइम से स्टडी स्टार्ट नहीं की थी, रिवीजन नहीं किया था या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए थे, है ना, ये आपको खुद देखना है, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक था, यानी किस सब्जेक्ट में आपके जो है सबसे कम मार्क्स आए थे, उस सब्जेक्ट पर आपको काम करना है। उस सब्जेक्ट पर जो है आपको अभी से ध्यान देना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। 101% जो है आपका सीटेट नेक्स्ट सीटेट क्लियर होने वाला है अगर आप इस तरीके से चीज़ों को करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।